हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं सभी नए सब्सक्राइबर का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो उनको थोड़ा मैं बताना भी चाहती हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स को ही शेयर करती हूँ। वही प्लेटफॉर्म्स मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ जहाँ पर एक्चुअल में लोग काम करते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा ही ये गाइड करती हूँ कि कभी भी आपने किसी को कोई पैसे देके कहीं ज्वाइनिंग नहीं करनी, कोई इंटरव्यू पैसे देके नहीं करना है। जो कुछ भी प्लेटफॉर्म बताया जाता है उसमें आपने फ्री में ही अप्लाई करना है और फ्री में ही वहाँ पर इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें स्टार्टिंग से डे वन से मैं अपने चैनल पर सबको गाइड करते आ रही हूँ। अब नए सब्सक्राइबर को शायद नहीं पता हो तो उनके लिए मैंने ये स्टार्टिंग में बताया है कि इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और बहुत सारे ऐसे कई लोग होते हैं जो फेक कमेंट करने के लिए बैठे होते हैं। ये सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, सभी के चैनल्स पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका कोई काम नहीं होता है। पीछे जैसे कोई वीडियोस मेरी आई हैं उस पे कमेंट आ रखे हैं, हिंदी में काम है तो डॉलर में पैसे क्यों? मतलब उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, ना जॉब से उनका कोई मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ गलत कमेंट करने के लिए ही बैठे होते हैं, डिमोटिवेट करने के लिए ही बैठे होते हैं। तो आपने ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है। चैनल पर आए हैं तो चैनल की जो नेचर है उसको आपको समझना होगा। वो आप स्टार्टिंग की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा। मैं हमेशा ही अपने चैनल के ऊपर जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स को ही शेयर करती हूँ। अगर ऐसा ना करती हूँ तो दिन के अंदर मैं 4-5 वीडियोस भी लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे कमेंट्स जो नेगेटिव लोग करते हैं उनको मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ और आप लोगों ने भी उस तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनका ना जॉब से कोई लेना देना है, ना ही उनको कोई नॉलेज है, ना उन्होंने अप्लाई करना है, उन्होंने सिर्फ कमेंट करना है। तो जो भी आपको डाउट है वो मेरे से डायरेक्ट आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैं रिप्लाई हमेशा करती हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब पर। कंपनी है टेली परफॉर्मेंस। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जब भी इसकी वैकेंसी कभी निकलती है तो किसी ना किसी को जॉब इसमें जरूर मिलती है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम है, आपको घर से करना है, फुली रिमोट वर्क है, फुल टाइम जॉब है। ये नहीं कि आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, ठीक है। थोड़ा टेली परफॉर्मेंस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। वैसे मैंने पीछे काफ़ी वीडियो इस पर बना रखी हैं जिसमें काफ़ी डिटेल में मैंने बता रखा है, लेकिन कई नई सब्सक्राइबर हैं उन्होंने नहीं शायद वो वीडियोस देखी होंगी, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। ये जो कंपनी है ये ग्लोबली वर्क करती है और बहुत सारी कंपनीज के लिए, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी कि समझने का मतलब है, बहुत सारे जैसे ब्रांड्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, कोई भी बड़ी छोटी, ज़्यादातर बड़े ब्रांड्स ही इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब वो हर एक कंपनी या हर एक ब्रांड अपना कस्टमर सर्विस सेंटर नहीं बना सकता, तो वो टेली परफॉर्मेंस से सर्विसेज ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट की बात आप कर रहे होते हैं तो वो टेली परफॉर्मेंस के एम्प्लॉय ही होते हैं, उनसे आपकी बात हो रही होती है। यानी कि काम तो आपने कंपनी के लिए ही करना होता है, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी टेली परफॉर्मेंस में होती है। तो ये इनका वर्क रहता है। कस्टमर सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि बैंक है, ई कॉमर्स कंपनीज है, मोबाइल कंपनीज है, किसी भी तरह का कोई ब्रांड है जिनको कस्टमर सर्विसेज चाहिए वो टेली परफॉर्मेंस से ले लेते हैं। तो इस तरह का इस कंपनी का रोल रहता है। इनका काम क्या रहता है? कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करना, कस्टमर सपोर्ट देते हैं। ये जो भी उनकी दिक्कत परेशानी है उसको सॉल्व करते हैं, चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वॉइस कॉलिंग के थ्रू, ठीक है। उनको सॉल्यूशन देना इनका काम होता है। टीम वर्क अच्छा है, यहाँ पर टीम मिलकर काम करती है। कोई सॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं है इंडिविजुअली तो आप टीम से कंसर्न करके भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह का वर्क है, बहुत बढ़िया कंपनी है। ये कंपनी जो है 80 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है और 4 लाख से ऊपर इनके पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है इनका। तो ये कंपनी में अगर आपको जॉब मिलती है तो आपका करियर स्टार्ट अच्छा होता है, ठीक है। तो आज के जॉब प्रोफाइल पर बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का। इंटरनेशनल प्रोसेस है ये, यानी कि इंटरनेशनल कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्टिवली हायरिंग हो रही है। आपको वीडियो देखने के बाद अगर लगता है कि हम ये जॉब कर सकते हैं तब आपको इमीडिएट इसको अप्लाई करना है, क्योंकि इसको ऑलरेडी 1-2 दिन हो गए हैं पोस्ट को हुए, तो आपको इमीडिएट इसको
अप्लाई करना है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो गुरुग्राम में है, यानी कि इस जॉब रोल से रिलेटेड जो भी आपके लिंक है वो गुरुग्राम ऑफिस से रहने वाले हैं। लेकिन आपने काम वर्क फ्रॉम होम करना है, घर से करना है, रिमोट वर्क है, फुल टाइम जॉब है। यहाँ पर आपको रोटेशनल शिफ्ट देखने को मिलेंगी, आपको दिन में भी काम करना पड़ेगा, नाइट में भी, यानी कि शिफ्ट रोटेट होती हैं, उस हिसाब से आपको वर्क करना होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस इसमें आपका 0 to 2 ईयर चल जाएगा, यानी कि अगर आप फ्रेशर्स भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल तक का अगर कस्टमर केयर में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। ज्वाइनिंग इमीडिएट रहने वाली है, जो अभी बताई मैंने आपको। ग्रेजुएशन अगर आपने की है आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साथ साथ पढ़ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हैं, नॉन कॉलेज से कर रहे हैं, तभी भी आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है। इसमें आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, वर्बल और रिटन दोनों। तो ये इसका मेन है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस है, तो इसमें इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप रोटेशनल शिफ्ट में वर्क कर सकें ऐसे आप होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसमें बेसिक में क्या होता है, MS ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सर्चिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी इसमें अच्छी होनी चाहिए, 30 to 35 वर्ड पर मिनट, क्योंकि कस्टमर केयर के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो इतनी स्पीड आप हमेशा करके रखिए। जो लोग कस्टमर केयर में आना चाहते हैं और तैयारी करते हैं कि हमने इसी फील्ड में जॉब करनी है, तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड को आपने करके रखना है, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड होता ही है। इसमें आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फ्रेशर्स के लिए ये शर्त है कि फ्रेशर्स तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी बात समझ आए दूसरे को, आप उनसे अच्छी तरह से बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, वो चीज़ आप में दिखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन जरूर होना चाहिए। घर पे जहाँ पर आपने काम करना है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और एक शांत जगह आपके पास होनी चाहिए, वर्क स्पेस। आप जिस भी रूम में बैठ के काम करना चाहे, शांत वातावरण वहाँ का होना चाहिए, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, इसमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है, तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। अब जान लेते हैं कि आपका वर्क क्या रहने वाला है। इंटरनेशनल कस्टमर्स जो है उनसे आपकी बातचीत होने वाली है, यानी उन कस्टमर्स की जो भी दिक्कत परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व करना है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसा प्रोसेस होगा आपका, जिस कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे होंगे, वो IT से रिलेटेड भी हो सकता है, वो मोबाइल कंपनी भी हो सकती है, वो ई-कॉमर्स कंपनी भी हो सकती है, तो उससे रिलेटेड वो तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी से रिलेटेड जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनके साथ आपने बातचीत करनी है। बातचीत आपकी कैसे होगी, आप वॉइस कॉल करेंगे, चैट के थ्रू भी और ईमेल के थ्रू भी, यानी कि आपको रिप्लाई करना आना चाहिए। अगर फोन पे है तो बातचीत से आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ऐसे आप होने चाहिए। तो ये आपका वर्क रहने वाला है। जब हमने रिक्वायरमेंट्स देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड, और आपके पास ईमेल राइटिंग का स्किल्स भी होने चाहिए, क्योंकि ईमेल चैट प्रोसेस और वॉइस प्रोसेस रहता है, तो ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कस्टमर की जो भी क्वेरीज या कंप्लेंट्स है उसको आपने सॉर्ट आउट करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका वर्क रहने वाला है और आपने सही और क्लियर जानकारी कस्टमर को देनी है। ये बात का ध्यान रखना है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, बिल्कुल सही जानकारी देनी है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आपने सीनियर टीम के साथ बात करके उसका सॉल्यूशन कस्टमर को देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिस्टम में आपने सभी बातों को जो है डॉक्यूमेंट करना है। जो भी आपकी बातचीत हो रही है या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सिस्टम में आपने मेंटेन करके रखना है, ये आपके वर्क में रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने प्रोफेशनली तरीके से काम करना है, सॉफ्टली आपने बोलना है, पेशेंस आप में होनी चाहिए, धैर्य आप में होना चाहिए। यानी ये नहीं कि आपने कस्टमर से बात करते टाइम कोई ऐसी बात हो जाए और आप उत्तेजित हो जाए या गुस्सा आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो जॉब है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है जो वर्क फ्रॉम होम स्टेबल
स्टेबल जॉब चाहते हैं, फुल टाइम जॉब चाहते हैं, एक ऑफिस की तरह ही घर बैठे काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो स्किल्स उनके यहाँ पर काम आने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। और जो लोग दूसरों की हेल्प करने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, यानी कि कोई सजेशंस देते रहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी जॉब्स जो है बहुत बेनिफिट वाली रहती हैं। तो बहुत ही बढ़िया है सारा सिस्टम, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया। हमेशा ही टेली परफॉर्मेंस की जॉब जो होती है ये अच्छी ही होती है, इसमें कोई ऐसे सोचने वाली बात नहीं होती। तो जिन लोगों को भी लगता है कि हम ये कर सकते हैं, ये स्किल्स हमारे में हैं, तो उनको अप्लाई इमीडिएट करना चाहिए। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके आप इसको अप्लाई कर लेना। लिंक्डइन के थ्रू ये जॉब है। ठीक है, तो जो भी चैनल के ऊपर मैं जॉब रोल लेकर आती हूँ, जॉब के अपडेट्स लेकर आती हूँ, वो ऑफिशियली वेबसाइट से ही लिए जाते हैं। ठीक है, सोर्स हमारा ऑफिशियली वेबसाइट ही होता है। जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी फेक फ्रॉड चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर नहीं करती हूँ चैनल पर। यही इस चैनल की खासियत है। कुछ भी उठाकर मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं लेकर आती हूँ। नए सब्सक्राइबर को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नए सब्सक्राइबर को चैनल के बारे में कुछ नहीं पता, पुरानी वीडियोस वो शायद ही देखेंगे, तो इसलिए उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह के अभी जॉब के अपडेट्स मेरे पास काफ़ी हैं, तो मैं इन दिनों में जॉब रोल बता ही रही हूँ। आप अप्लाई करते रहिए, जिन लोगों को भी जॉब सूट करती है। आप जब कहते हैं कि हम इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे को कमेंट आता है, इंटरेस्ट रखने का मतलब होता है कि आपको बताई गई है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप उसे अप्लाई जरूर करके देखें। हमेशा मेरा ये सजेशन रहता है कि जब भी आपको कोई जॉब रोल बताया जाता है और आपको लगता है कि ये प्रोफाइल हमें सूट कर रहा है, तो आपको उस जॉब पर अप्लाई जरूर करना चाहिए। अप्लाई करोगे तभी पता लगेगा कि हमारा काम यहाँ बना है या नहीं बना है। अप्लाई ही नहीं करोगे, सोचते रहोगे, तो कैसे होगा। और अप्लाई करने से पहले आपने अपने रिज्यूमे को अपडेटेड रखना है, अपडेट करना है। जो भी स्किल्स नए आपके पास हैं उनको ऐड ऑन करना है, स्किल्स को अच्छे से मेंशन करना है। रिज्यूमे आपका अपडेटेड और बहुत ही सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए। इसमें बात फॉर्मेट की नहीं है, बात है उसमें टेक्स्ट लिखने की, कि आपका टेक्स्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे ही पहला ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के सामने जाता है। यहीं से आपकी रिजेक्शन होती है, यहीं से सिलेक्शन की उम्मीद बनती है। ठीक है, तो रिज्यूमे पर ध्यान देना है, कवर लेटर को अच्छे से बनाना सीखना है। तो ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। किसी भी ऐसी जॉब पर अप्लाई करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के स्किल्स आप में होने चाहिए। ईमेल राइटिंग के स्किल्स आप में होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ मांगी ही जाती है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। आज की जॉब में तो कंपलसरी इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस है ये, तो उसमें तो इंग्लिश ही में ही बात करनी होगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाइप भी करें। और उन लोगों का मेरी खास रिक्वेस्ट है जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर वीडियोस देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।